उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। विपक्ष उनके इस्तीफे पर सवाल कर रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। ज्यादातर विपक्षी नेताओं का तो यह दावा है इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य हो ही नहीं सकती। विपक्ष दावा कर रहा है जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि दिलवाया गया। माननीय सभापति जी, किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। यू मे बी अ सेलिब्रिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम। नो, नथिंग डूइंग, नथिंग, नो, नॉट एट ऑल, आई विल नॉट बेयर इट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उनके इस्तीफे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। हालांकि संसद सत्र के बीच में उनका यूं इस्तीफा किसी को हजम नहीं हो रहा। विपक्ष ने इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है। हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। राजनीति में अनायास नहीं होता, अप्रत्याशित नहीं होता। उसकी भूमिका कह लें, उसकी कहानी कह लें, उसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी रहती है। चुनाव के मद्देनजर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे मूव होते हैं, मैंने कहा पटकथा लिखी जा चुकी रहती है। कहीं न किसी को समायोजन करने की भी बातें होती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेती है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ा। असमंजस सा लग रहा है, आश्चर्यजनक लग रहा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट जो मार्च में उनकी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद एम्स से जैसे निकलते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं, कल बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे। और अगर हेल्थ ही रीजन था तो मॉनसून सेशन से पहले दे दिया होता इस्तीफा। सेशन के बीचों बीच पहले दिन जब सारी कार्रवाई ठीक ठाक वो कंडक्ट कर रहे थे, ये देना दिखा रहा है कि उनको प्रेशर कर उनसे रेजिग्नेशन। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। संसद सत्रों के दौरान कई बार उनका तीखा तेवर भी देखने को मिला था। मैं किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। विपक्षी नेता लगातार कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ तो हुआ है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हालांकि विपक्ष के सवालों पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने जोरदार पलटवार किया। डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट। सो समबडी इज रेस्टिंग, आप उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। मतलब हद हो गई, राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। धनखड़ का राज्यसभा सभापति के रूप में विपक्ष के साथ कई बार टकराव रहा। पिछले साल दिसंबर में विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। बीमार भी थे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसे में अचानक इस्तीफा और उसकी टाइमिंग को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।